का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। सानिया साहिवाल पर जेआईटी की इब्तिदाई रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। 5 सीटीडी एहलकारों का चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत भिजवाने का फैसला कर लिया गया। एडिशनल आईजी सीटीडी, एडिशनल आईजी पंजाब और एसएसपी सीटीडी को भी ओहदों से हटा दिया गया। डीएसपी सीटीडी को मुअत्तल कर दिया गया। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक खलील के खानदान के कत्ल के जिम्मेदार सीटीडी एहलकार हैं, जबकि ड्राइवर जीशान के मामले की मजीद तहकीकात की जाएंगी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं 72 घंटे में हुकूमत ने वादे के मुताबिक तेज और शफाफ तहकीकात की। कल मीडिया को इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इससे कबल वजीर आला पंजाब ने जेआईटी की इब्तदाई रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए बरहमी का इजहार कर दिया और जल्द हतमी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत भी की। साहिवाल और मुकाबले में मुलव्वस अफरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब को फौरी तौर पर ओहदा से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। एडिशनल आईजी सीटीडी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। डीआईजी सीटीडी को भी ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। एसएसपी सीटीडी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। डीएसपी सीटीडी लाहौर रीजन, साहिवाल रीजन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुकाबले में मुलव्वस सीटीडी के 5 अफसरान को मुकदमे में चालान करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। एक और शख्स हलाक हुआ था जिसका नाम जीशान जावेद है। उसके मुतालिक मजीद हकायक को सामने लाने के लिए, मजीद तफ्तीश के लिए जेआईटी के सरबराह ने कुछ मोहलत मांगी है। जिम्मेदारों को हम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चालान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला कल हम मीडिया के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग अरेंज कर रहे हैं ताकि आप खुद सारे हालात से आगाह हो सके। जेआईटी की इंक्वायरी मुकम्मल होने दें। इन अफसरानों से अलग किया गया है, बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई। सूबे की तारीख में 72 घंटे में कभी भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हमने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है। वजीर कानून पंजाब ने साहिवाल कार्रवाई को 100% दुरुस्त करार दे दिया। बोले कार ड्राइवर जिशान से मुतालिक अभी जेआईटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करनी है। अगर जिशान के दहशतगर्दों से रवाबित के इतने पक्के शवाहिद मौजूद हैं तो फिर उसके घर सियासी और हुकूमती अरकान क्या करने जा रहे हैं। साहिवाल में सीटीडी के हाथों हलाक होने वाले ड्राइवर जिशान का मामला क्या है? क्या वो वाकई दाइश का कारिंदा था? अगर था तो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर उसके घर क्या लेने गए? बच्चे से भी बात की है और जब मैंने उसकी कहानी सुनी है कि उसके सामने उनकी माँ को, उनके बाप को जिस तरह गोलियों का निशाना बनाया गया है, इंशाअल्लाह हम इन लोगों को इस तरीके से कैफे करदार पहुँचाएंगे कि आइंदा कोई भी खानदान, कोई भी मासूम आदमी जो है इस जुल्म और सितम का निशाना जो है वो नहीं बनेगा। जिशान की वालदा भी दहशतगर्दी का इल्जाम वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। मेरा बच्चा बल्कि ऐसा नहीं था। उसका जो दहशतगर्दी का लेबल लगाया गया ना वो उतारो और हमें इंसाफ। जिशान का भाई भी इंसाफ का मुतलाशी है। इन्होंने ये ऑपरेशन में शामिल है, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। हम बस यही चाहते। दहशतगर्दी का धब्बा उतरेगा या तस्दीक होगी? जिशान की हकीकत जानने के लिए जेआईटी की हतमी रिपोर्ट का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। जेआईटी के सरबराह एजाज शाह की मकतूल खलील के अहले खाना से मुलाकात। जिशान की वालिदा और बेटी भी मौजूद थी। जिशान के भाई एहतशाम का कहना है उसकी एजाज शाह साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं इंसाफ होगा। जेआईटी सरबराह का कहना है वो जाए वकुआ पर गए हैं, शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं। मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल बताइएगा, इस वक्त यहाँ पर जेआईटी के सरबराह पहुंचे थे एजाज शाह, क्या बात हुई उनकी वरसा से? जी बिल्कुल सानिया, साहिवाल पर बनने वाली जेआईटी के सरबराह एजाज शाह डिस्ट्रिक्ट आईजी का अपने दीगर मेंबरान के हमला निशान और खलील के अहले खाना से मुलाकात। तवील मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की गई है जेआईटी के सरबराह की तरफ से उसके ऊपर एतमाद मिल किया गया, लेकिन निशान के भाई एहतशाम से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमें एतमाद ले लिया गया है, मुशाहिरा भी खत्म कर देंगे, लेकिन जो दहशतगर्दी का लेबल हमारे भाई के ऊपर लगाया गया उसको खत्म किया जाए।
और कुछ दिन की मोहलत मांगी है। तो हमारे मकबूल खलील के भाई के साथ हमारी जो बात भी चली थी, उसका ये कहना था कि JIT के सरबराह ने कुछ देर की मोहलत मांगी है, कुछ दिन की और मोहलत मांगी है ताकि फोरेंसिक कराकर मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करके अहले खाना को समाज से लिया जाए। अभी फिलहाल जो हमें जराये से मालूम हुआ है कि गाड़ी मौजूद है, उसका फोरेंसिक कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, अपडेट कर रहे थे। सानिया साहिवाल में जाँ बहक अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कार में सवार अफराद पर फायरिंग 1 से 10 फीट के फासले से की गई। खलील को सीने और बाजू पर 5 गोलियां लगी है। अहलिया नबीला को सर और पेट में गोलियां लगी। 13 साला अरीबा को सीने और पेट में 6 गोलियां और जिशान को गर्दन और सीने में 6 गोलियां मारी गईं। सानिया साहिवाल में 4 अफराद को कैसे मारा गया, नियो न्यूज ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कार की फ्रंट सीट पर बैठे खलील को 5 गोलियां लगी। 3 गोलियां सीने और बाजू में और 2 गोलियां सर में लगी। अकबी नशिस्त पर बैठी खलील की बीवी नबीला को 3 गोलियां लगी। 1 गोली सर में लगी जो पेशानी से पार हो गई। 2 गोलियां पेट में लगी। अकबी नशिस्त पर बैठी खलील की 13 साला बेटी अरीबा को 6 गोलियां लगी। 3 गोलियां अरीबा को सीने और 3 पेट में लगी। ड्राइविंग सीट पर मौजूद जीशान को 6 गोलियां लगी। 1 गोली दाएं जानिब से गर्दन में लगी। 5 गोलियां सीने में लगी जो उसकी मौत का बाइस बन गई। सानिया साहिवाल में खलील अपनी बीवी नबीला और बेटी अरीबा के साथ जाँ बहक हुआ। दोस्त जीशान भी मारा गया। 1 गोली खलील के बेटे उमैर के हाथ में लगी जो आर पार हो गई। मकतूल खलील का खानदान लाहौर से बूरेवाला भाई की शादी में जा रहा था। सानिया साहिवाल पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को 24 जनवरी को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मैं अकेला जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म नहीं दे सकता। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर अदालती तहकीकात की जाती हैं। उधर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने एक बार फिर तमाम हकाइक पार्लियामेंट और कौम के सामने लाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कानून और इंसाफ पर कोई समझौता नहीं होगा। सानिया साहिवाल पर फजा आज भी सोगवार। लाहौर में मुतासिरा खानदान से ताजियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन भी ताजियत के लिए पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुल्म पर खामोशी उससे बड़ा जुल्म है। सेनेटर अब्दुल गफ्फूर हैदरी और तहरीक इंसाफ के MP असद खोखर ने भी जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की। नवाज शरीफ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी मुआयना कर लिया। ECG, इकोकार्डियोग्राफी और थिलियम स्कीम की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ का दिल मामूल से बड़ा है और पट्टे सख्त हो चुके हैं, जबकि शहबाज शरीफ ने हुकूमत से साबिक वज़ीर आज़म को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। मरीम नवाज ने अपनी ट्वीट में कौम से वालिद की सेहत के लिए दुआ की अपील भी कर दी है। नवाज शरीफ का दिल मामूल से बड़ा, पट्टे सख्त निकले। PIC में ECG, इकोकार्डियोग्राफी और थीलियम स्कैन की रिपोर्ट सामने आ गई। डॉक्टर शाहिद हमीद की सरबराही में 3 रुकनी बोर्ड ने साबिक वजीर आजम का मुआयना किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बड़े भाई की सेहत पर तशवीश लाहक हो गई। हुकूमत से नवाज शरीफ को इलाज की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। पता लगा बड़ी तशवीश है और अल्लाह ताला से हम सब दस्त दुआ के अल्लाह ताला उनको सेहत कामयाब अता फरमाए। लेकिन यकीनन हमारी पंजाब गवर्नमेंट से भरपूर ये हमारी डिमांड है कि उनके इलाज में और उनके चेकअप में कोई कसर ना छोड़ी जाए और जिस तरह भी डॉक्टर का जो बोर्ड रिकमेंड करे उसी तरह उनको उनके इलाज की जो सहूलतें हैं बहाल की जानी चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा इमरान नजीर ने कायद को दी जाने वाली इलाज मुआवजे की सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब हिम्मत वाले शख्स हैं, अच्छी स्पिरिट में हैं। अभी उनके कुछ मजीद टेस्ट होना बाकी हैं। अभी कुछ जो इब्तदाई अभी टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उधर बेटी मरियम नवाज भी वालिद की सेहत से मुतल्लक परेशान हैं। अपनी ट्वीट में कौम से उनकी सेहत के लिए दुआ की अपील की।
जाली बैंक अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए किसने डाले, किसने निकाले जाली अकाउंट केसेस की तहकीकात में ताखीर से बचने के लिए नैब का एक्शन। 16 केसेस पर 16 कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम्स तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नई मंगी सरबराह होंगे। मुश्तरका तहकीकाती टीम्स रेफरेंसेस के लिए ठोस शवाहिद हासिल करेंगी। जाली अकाउंट्स की तहकीकात का मामला, चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। नैब रावलपिंडी जाली अकाउंट्स की तहकीकात के लिए कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम्स तश्कील देगा। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम्स की सरबराही डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी के पास होगी। हर टीम में 2 तफ्तीशी अफसर, 1 केस अफसर और 1 लीगल अफसर टीम का हिस्सा होंगे। नैब रावलपिंडी को जाली अकाउंट्स केस के लिए कम अज कम 64 अफराद दरकार होंगे। मुश्तरका तहकीकाती टीम्स रेफरेंस के लिए ठोस शवाहिद इकट्ठे करेंगी। ज़राए के मुताबिक नैब रावलपिंडी के पास महदूद अफसरान के बायस तफ्तीश ताखीर का शिकार हो सकती है। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को पैगाम दिया है कि वो फिक्र ना करें। जावेद मियादाद और इमरान खान विकेट पर खड़े हो गए हैं। वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जलसे से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें प्रेशर में खेलना आता है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के साथ जंग है। पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर भेजने वाले विलन हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसों पर पाकिस्तान चल रहा है। मुल्क का खसारा बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान को करप्ट अफराद ने दोनों हाथों से लूटा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कतर के अमीर से 1-on-1 मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दीवान अमीरी पहुंचने पर इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने कतरी बिजनेस कम्युनिटी और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। इलेक्शन के बाद पहला जलसा आपके सामने हुआ है। मैं जब क्रिकेट खेलता था तब से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मेरी मुलाकात रहती थी। मैं अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा बेहतर समझता हूं। जिस तरह हॉलीवुड के विलन होते हैं, पाकिस्तान के विलन वो हैं वो लोग जो हमारे मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से वो पैसा बाहर भेजते हैं। करप्शन की इंशाल्लाह फिक्र ना करो। ये पहली गवर्नमेंट आई है, 5 महीने हो गए हैं, एक भी करप्शन की स्कैंडल अभी तक नहीं निकली और इंशाल्लाह नहीं निकलेगी आगे भी। आप सब जानते हैं कि प्रेशर में खेलना मुझे आता है। मियादाद और इमरान खान खड़े हो गए हैं विकेट पे। आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह हम आपको इस मुश्किल जो वक्त है इससे निकालेंगे। इंशाल्लाह वो दिन आएगा जो आपको अपने मुल्क से बाहर नौकरियां ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। वेलकम बैक। मामले की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। जेआईटी के सरबराह एजाज शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बहुत जल्द नतीजा अख्ज़ करेंगे। शवाहिद इकट्ठे करके भेज दिए गए हैं, जल्द हतमी रिपोर्ट जारी करेंगे। जेआईटी बारीक बीनी से इस तमाम मामले को देख रही है। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। इस मामले की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। जेआईटी के सरबराह एजाज शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, उसका कुछ आउटकम जो है या रिज़ल्ट वो आपके सामने है। आज लॉ मिनिस्टर साहब ने उसकी ब्रीफिंग दी है और इसी तरीके से बाकी अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। अभी स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड किए हैं जो इसके बारे में हम नतीजा अखज़ करेंगे। वो साहिवाल वाक़े में इस्तेमाल ज़ीशान की कार से मुतालिक न्यू न्यूज़ ने मालूमात हासिल कर ली। ज़राए ने दावा किया है गाड़ी फैसलाबाद में हलाक दहशतगर्द अदील हफीज़ की मलकियत थी। अदील ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए 9 मई 2018 को गाड़ी खरीदी। ज़राए के मुताबिक ज़ीशान के फ़ोन से फैसलाबाद में मारे गए दहशतगर्द उस्मान के साथ सेल्फी भी मिली है। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हम्माद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद, बताएगा इस हवाले से अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, साहिवाल वाक़े में एक जो गाड़ी थी उस हवाले से मालूमात सामने आ गई हैं और न्यू न्यूज़ ने हक़ाइक़ निकाल लिए हैं, जिसमें गाड़ी फैसलाबाद में मारे जाने वाले दहशतगर्द अदील हफीज की मलकियत थी। गाड़ी अदील ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए 9 मई 2018 को खरीदी थी। गाड़ी
ताकि मोहम्मद नामी शख्स से 6,80,000 रुपए में खरीदी गई। गाड़ी कुछ अरसे से दिशान जवेद के इस्तेमाल में थी। दिशान के फोन से जो तस्वीर बरामद हुई है उसमें भी फैसलाबाद में मारे गए दहशतगर्द उस्मान के साथ सेल्फी भी ली गई थी, जो दिशान ने चंद दिन पहले ही सेल्फी को डिलीट किया था। ताहम मोबाइल बरामद होने पर JIT के मेंबरान ने उस पर डाटा रिकवर किया और डाटा रिकवर करने के दौरान इंकशाफ हुआ कि जो दिशान था उसकी दहशतगर्द उस्मान के साथ सेल्फी थी और उस्मान फैसलाबाद में एक ऑपरेशन में मारा गया था। ताहम अब JIT के सरबराह और मेंबरान वहां पर दिशान के घर पहुंचे और तमाम तर तफसीलात से उनको भी आगाह किया गया, लेकिन वो मौसर जवाब ना दे सके, जिसके बाद JIT ने अपने सवालात किए और जवाबात लेकर वहां से चले गए। जी बहुत शुक्रिया। हम्माद असलम अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ। वफाकी वज़ीर ख़जाना सद उमर कल कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश करेंगे। मिनी बजट को मुआशी इस्लाहात के पैकेज का नाम दिया गया है। 200 अरब रुपए के लगभग टैक्स इकदाम समेत मोबाइल फोन सार्फिन पर दरामदी टैक्स बढ़ाने और दरामदी अशिया पर 1% टैक्स इजाफे की भी तजवीज़ दी गई है, जबकि महंगाई का नया तूफान आएगा। मोबाइल फोन, गाड़ियां और दरामदी अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। ऑपोजिशन जमातों ने मिनी बजट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। शहबाज शरीफ कहते हैं मिनी बजट में तमाम अमूर पर ऑपोजिशन जमातें मिलकर चलेंगी। खुर्शीद शाह ने कहा है कि ऑपोजिशन बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करेगी और हुकूमत से सवालात जरूर करेगी। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि मिनी बजट टोपी ड्रामा लगता है। मिनी बजट में ऐसे फैसले होंगे जो हुकूमत की नाकामी साबित होंगे। हुकूमत के खिलाफ किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अपने लिए खुद ही काफी है। और चंद अहम सियासी खबरों की मुख्तसर तफसील टॉप 5 में। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहली अपील का हक न देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करने वाला बेंच तहलील हो गया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं खुर्शीद शाह और नवीद कमर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से इनके चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में फौजी अदालतों में तौसीक़ के मामले पर मुशावरत हुई। सिंध के साबिक वजीर शर्जील इनाम की अदालत में शाहाना पेशी। आहता अदालत में सिगरेट पीते रहे, सेल्फियां बनवाई, जालों ने खूब खातिर तवाज़ो की। सुप्रीम कोर्ट में कराची की रिजा हाउसिंग सोसाइटी अमल दरामद केस की समाअत। अदालत का बैरियर टाउन से कराची की मुतनाज़ा सरकारी जमीन वापस लेने का हुक्म। कब्जा लेकर अराजी सिंध हाई कोर्ट के हवाले करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आशाना स्कैंडल में जमानत के लिए दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में चेयरमैन और DG नैब लाहौर को फरीक बनाया गया। मौका अपनाया, दरखास्त गुजार शदीद बीमार है, लिहाजा जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया जाए। लाहौर में ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी हुई है, जिसके बायस ठंड बढ़ गई। कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। आपको बताएं कि लाहौर में इस वक्त ज़ालाबारी हुई है, जिसके बायस लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया, जिसके बायस ठंड में भी इजाफा हुआ और कई इलाकों में पानी भी जमा हो चुका है। ये मनाजिर आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और इस बारिश के साथ साथ ज़ालाबारी भी हुई, जिससे ठंड में इजाफा हो गया। मैदानी इलाकों में बारिश तो मनाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, सरगोदा और कलर का हाल में ज़ालाबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। नथिया गली में फंसे सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। ज़िला इंतजामिया सयाहों से नथिया गली न आने की अपील कर दी, जबकि आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी ने 10 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं, जहां दूसरे वनडे में पाकिस्तान के 203 रन के तहक्कुब में